जय हिंद दोस्तों। आज हम बायोलॉजी में आपके समक्ष एक नया वीडियो लेके आए हैं। बायोलॉजी की वीडियो की हेडिंग का नाम है ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट, ग्रिफिथ का प्रयोग। तो इस प्रयोग को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ग्रिफिथ जो वैज्ञानिक थे ये ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। इन्होंने अपना प्रयोग सन 1928 ईस्वी में किया था। इन्होंने ये बताया कि आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है। हालांकि पूरी तरीके से आनुवंशिक पदार्थ के बारे में नहीं बता पाए। जिस प्रकार से इन्होंने सिद्ध किया, इन्होंने अपने तरीके से तो काफ़ी प्रयास किया, लेकिन फाइनली कुल मिलाकर के, जैसा कि आप जानते हैं, डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है। तो इसी आनुवंशिक पदार्थ के बारे में थोड़ा मैं बताऊं, तब इसके बाद वीडियो स्टार्ट करेंगे। मैं आपको बताऊं कि इस संसार में जो हायर लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, मतलब उच्च जीवित प्राणी हैं, जीवित जीव हैं, उनमें उनकी कोशिकाओं में डीएनए और आरएनए दोनों पाए जाते हैं। आनुवंशिक पदार्थ डीएनए और आरएनए केंद्रक में पाए जाते हैं, और इन दोनों आनुवंशिक पदार्थों में न्यूक्लिक एसिड में से केवल डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ होता है। अगर दोनों साथ में हैं तो सपोज दैट ये मान लीजिए केंद्रक है, तो इस केंद्रक के अंदर डीएनए और आरएनए दोनों होंगे। डीएनए प्लस आरएनए दोनों हैं, तो इनमें से केवल डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होगा, आरएनए नहीं होगा। थोड़ा सा दोस्तों हम आपसे माफ़ी चाहते हैं कि थोड़ी सी आवाज़ आ रही है, क्योंकि नवरात्र का समय चल रहा है। नवरात्र के समय में थोड़ी सी आवाज़ें हमारे घर में आ रही हैं, तो इसके लिए हम आपसे माफ़ी मांगेंगे। आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो आप एक बार मैं बताऊं आपको, इस संसार में जितने भी हायर लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उच्च श्रेणी के जो जीव हैं, उनकी कोशिकाओं के केंद्रक में डीएनए और आरएनए दोनों न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं। और डीएनए और आरएनए ये दोनों साथ में अगर हैं तो केवल डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होगा, न कि आरएनए। अब कुछ ऐसे जीव हैं जिनमें केवल जीव क्या कह सकते हैं, सजीव निर्जीव के बीच की कड़ी, और वह है वायरस। इस संसार में वायरसों को छोड़ करके जितने भी जीव हैं, वायरसों को छोड़कर, वायरस फिलहाल सजीव निर्जीव के बीच की कड़ी है, केवल वायरसों को छोड़ करके इस संसार में जितने जीव हैं, सबके केंद्रक में न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए दोनों पाए जाते हैं। और डीएनए और आरएनए दोनों में से केवल डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है, न कि आरएनए। एक बात और अगर आपको बताएं, जैसे मैंने वायरस की बात किया, तो वायरस में क्या होता है कि केवल डीएनए या तो आरएनए पाया जाता है, सिंगल न्यूक्लिक एसिड पाया जाएगा, या तो डीएनए या तो आरएनए पाया जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि डीएनए आरएनए दोनों पाए जाएंगे। अगर डीएनए या आरएनए पाए जाते हैं तो डीएनए पाया जाता है, तो जैसा कि मैंने बताया डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है। अगर किसी वायरस में आरएनए पाया जाता है, तो जैसे प्लांट वायरस हैं, प्लांट वायरस में स्पेशली आरएनए पाए जाते हैं, कुछ को छोड़ करके। तो प्लांट वायरस या कोई भी वायरस हो, वायरस में या तो डीएनए आरएनए पाया जाता है। डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, तो अगर आरएनए है, डीएनए के साथ आरएनए नहीं होगा, अलग अलग होते हैं। तो आरएनए है तो आरएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, एक बार मैंने आपको सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बारे में बात किया था, तो आप देख लीजिए सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या होता है। एक बार पुनः थोड़ा रिवाइज कर लीजिए, तब इसके बाद इस पर फोकस करें। डीएनए से डीएनए बनेगा, डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा। इस बात को क्रिक ने बताया था, क्रिक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया था कि डीएनए ओल्ड डीएनए से कैसा डीएनए बनेगा, न्यू डीएनए बनेगा। न्यू डीएनए से क्या बनेगा, आरएनए, आरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन। वैसे डीएनए से डीएनए के बनने की क्रिया को क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन कहते हैं। और डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और आरएनए से प्रोटीन बनने की क्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, लेकिन थोड़ा सा यहाँ जानबूझ के बता रहे हैं, जिससे कि आपको एक्सपेरिमेंट अच्छी तरीके से समझ में आए। इस क्रिया को डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन कहते हैं।
डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन कहते हैं, और इसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अच्छा, ये तो आप जानते हैं, इसको ट्रांसलेशन कहते हैं, आरएनए से प्रोटीन का बनना। लेकिन टैमीन और बाल्टीमोर ने देखा कि जो वायरस होते हैं उनमें जो आरएनए पाया जाता है, अगर आरएनए है वायरस में तो एक एंजाइम होता है जो आरएनए से डीएनए बनाता है, उसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। और एक बात और, आरएनए से डीएनए के बनने की क्रिया को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। इसको आप याद रखेंगे। और ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रक्रिया है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की उपस्थिति में होती है। तो आपने देखा कि जिन वायरसों में आरएनए होता है, आरएनए से डीएनए का निर्माण हो जाता है। तो अकेला जिस जीव में अगर न्यूक्लिक एसिड आरएनए रहेगा तो आरएनए से डीएनए का निर्माण हो जाएगा। जब डीएनए बन गया तो डीएनए से आरएनए बनेगा, डीएनए से डीएनए भी बन जाएगा। इसके बाद हम आपको बताते हैं इनका एक्सपेरिमेंट, ग्रिफिथ का। सीधे एक्सपेरिमेंट ले चलते हैं। इस प्रयोग में ग्रिफिथ ने क्या किया, एक बैक्टीरिया सेलेक्ट किया जिसका नाम था न्यूमोकोकस, न्यूमोकोकस, न्यूमोकोकस न्यूमोनी, न्यूमोकोकस न्यूमोनी। ये बैक्टीरिया इन्होंने सेलेक्ट किया और इस बैक्टीरिया के माध्यम से इन्होंने अपना प्रयोग, अच्छा, ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट ये बोला जाता है। ग्रिफिथ्स का रूपांतरण प्रयोग, ग्रिफिथ्स का रूपांतरण प्रयोग, रूपांतरण हो रहा है, यहाँ पे रूपांतरण होगा, आप देख लीजिए कैसे होता है। इन्होंने क्या किया कि एक बैक्टीरिया लिया और वो बैक्टीरिया एक कैप्सूल जैसा था। न्यूमोकोकस जो बैक्टीरिया था, न्यूमोकोकस न्यूमोनी जो बैक्टीरिया था, ये एक्चुअली न्यूमोकोकस जो था ये न्यूमोनिया क्रिएट करता था, माने न्यूमोनिया रोग फैलाता था। न्यूमोनिया रोग से ये खतरनाक रोग होता है न्यूमोनिया, जिससे कि मृत्यु होती है, हर जीवों की मृत्यु हो जाती है न्यूमोनिया से। तो न्यूमोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया लिया और उस बैक्टीरिया के माध्यम से यहाँ पर अपने एक्सपेरिमेंट को बताने का प्रयास किया। तो इनका ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट था, रूपांतरण प्रयोग, इसको रूपांतरण प्रयोग भी बोलते हैं। तो इन्होंने क्या किया, एक कैप्सुलेटेड न्यूमोकोकस लिया, कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया लिया और बैक्टीरिया का नाम क्या था, न्यूमोकोकस था, ऊपर मैंने लिखा हुआ है। बैक्टीरिया लिया, एक लेंगे तो बैक्टीरियम, एक से ज़्यादा लेंगे तो बैक्टीरिया बोला जाएगा, बहुवचन और एक वचन की बात है। तो इन्होंने क्या किया, इस बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लिक एसिड था, डीएनए और आरएनए था न्यूमोकोकस न्यूमोनी के अंदर। अच्छा, कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया का अर्थ ये है कि इसकी जो बाहरी दीवार, सेल वॉल के बाहर जो दीवार थी, ये चिकनी थी। इस चिकने पदार्थ को म्यूकोपॉलीसैकेराइड कहते हैं। इस चिकने पदार्थ को क्या कहते हैं, म्यूकोपॉलीसैकेराइड, म्यूकोपॉलीसैकेराइड। इस चिकने पदार्थ को म्यूकोपॉलीसैकेराइड कहते हैं। तो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया की सेल वॉल के बाहर, ये अंदर, सपोज दैट दिस इज द सेल वॉल, ये इस बैक्टीरिया की सेल वॉल थी। सेल वॉल के बाहर ये चिकना पदार्थ म्यूकोपॉलीसैकेराइड है और इसी म्यूकोपॉलीसैकेराइड के कारण जो है इसका शेप कैप्सुलेटेड हो गया, कैप्सूल जैसा हो गया। अच्छा, सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये बैक्टीरिया
न्यूमोनिया पैदा करता है, न्यूमोनिया रोग पैदा करता है। तो इस न्यूमोनिया रोग पैदा करने वाले बैक्टीरिया की विशेषता थी कि इसकी सेल वॉल के बाहर म्यूकोपॉलीसैकेराइड पाया जाता था और इसका आकार कैप्सूल जैसा था, इसीलिए इसको कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया कहते हैं। तो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया आपको समझ में आ गया होगा, न्यूमोकोकस था। तो इन्होंने क्या किया, अपने प्रयोग में एक कल्चर मीडियम लिया। इस बैक्टीरिया को इन्होंने कल्चर मीडियम में उगाया, माने कल्चर मीडियम में डाल दिया। कल्चर मीडियम का मतलब होता है ये इसके हिसाब से यहाँ पर कुछ सलूशन इन्होंने बनाया जिससे कि यहाँ इसकी ग्रोथ हो सके। इसको ऐसे मीडियम में इसको डाल दिया जिससे कि इसकी संख्या बढ़ सके। तो इन्होंने काफ़ी समय तक इसको कल्चर मीडियम कहते हैं। आप कल्चर मीडियम का मतलब समझ गए होंगे। कल्चर मीडियम का मतलब होता है इसके हिसाब से यहाँ पर एक ऐसा मीडियम तैयार किया, कुछ पदार्थ ऐसे डाला जिससे कि यहाँ इसकी वृद्धि हो सके, इसकी संख्या में वृद्धि हो सके। इस मीडियम को कल्चर मीडियम कहते हैं। कल्चर मीडियम आपको समझ में आ गया होगा। किसी के हिसाब से अगर माध्यम रहेगा तो उसका विकास ही होगा। तो इसके हिसाब से यहाँ पर इन्होंने एक सलूशन तैयार किया। उस सलूशन में इसको इसमें डाला तो देखा कि इसकी संख्या बढ़ने लगी। तो आपको बताएं, जब इसकी संख्या बढ़ने लगी तो इन्होंने देखा कि कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया से इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया पैदा हो गए। कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया से याद रखिएगा, ये रोग फैलाने वाले बैक्टीरिया होते हैं। ये दो प्रकार के बैक्टीरिया उत्पन्न हुए। एक बैक्टीरिया ऐसा जो कि रोग नहीं फैला रहा था और एक ऐसा जो रोग फैला रहा था। तो मतलब आपको बताएं, एक न्यूमोकोकस बैक्टीरिया कैप्सुलेटेड तैयार हो गया। कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया तैयार हुआ, उसको माने ये रोग फैलाता था। इसके बाद इसको हम यहाँ पर डायरेक्टली लिख दे रहे हैं, ये रोग फैलाने वाला था, इसीलिए इसको पैथोजेनिक कहते हैं। पैथोजेनिक बैक्टीरिया और एक नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया। नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया, दो प्रकार के बैक्टीरिया इन्होंने देखा कि इस कल्चर मीडियम में तैयार हो गए हैं। दो प्रकार के बैक्टीरिया इस कल्चर मीडियम में तैयार हो गए। बहुत सारे बैक्टीरिया बने लेकिन दो टाइप के बने थे, एक पैथोजेनिक, एक नॉन पैथोजेनिक। पैथोजेनिक का मतलब होता है रोग फैलाने वाले और नॉन पैथोजेनिक का मतलब होता है रोग फैलाने वाले नहीं थे। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया था वो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया ही था। ये सेम टू सेम इसकी सेल वॉल के बाहर ये चिकना पदार्थ लगा हुआ था जिसको म्यूकोपॉलीसैकेराइड कहते हैं। और एक बैक्टीरिया और उत्पन्न हुआ जिसके बाहर म्यूकोपॉलीसैकेराइड नहीं था। इसकी सेल वॉल के बाहर जो ये नहीं था तो ये मतलब रफ टाइप का था, मतलब झुर्रीदार था। ये ध्यान में रखिएगा। इसका चिकना, इसके सेल वॉल के बाहर चिकना पदार्थ नहीं था, झुर्रीदार था, सूखा हुआ था, रफ टाइप का। इसको आपको बताएं, इसको रफ बैक्टीरिया, आर बैक्टीरिया कहते हैं। रफ टाइप का बैक्टीरिया बोलते हैं, रफ टाइप का न्यूमोकोकस था। और ये इसको स्मूथ बैक्टीरिया कहते हैं, स्मूथ टाइप, याद रखिएगा। फिर से आप सुन लीजिएगा। इन्होंने कल्चर मीडियम में न्यूमोकोकस बैक्टीरिया को डाला जो रोग फैलाने वाला, जिसको पैथोजेनिक बैक्टीरिया कहते हैं, इसको स्मूथ बैक्टीरिया भी कहते हैं, यस टाइप का बैक्टीरिया भी कहते हैं। इन्होंने कल्चर मीडियम में डाला तो कुछ समय के बाद देखा इन्होंने इस कल्चर मीडियम में दो टाइप के बैक्टीरिया पैदा हो गए। एक सेम टू सेम उसी प्रकार के थे और एक ऐसे बैक्टीरिया थे जिनकी सेल वॉल के बाहर झुर्रीदार यहाँ पर लेयर थी, सूखी हुई या रफ टाइप की, जिसके चारों ओर
ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड था उसको यस टाइप यानी पैथोजेनिक बैक्टीरिया बोलेंगे, और जिसके बाहर ये रफ टाइप का था, झुर्रीदार था सेल वॉल के बाहर, उसको आर टाइप का बैक्टीरिया कहते हैं। तो इन दोनों में अंतर ये है कि ये रोग फैलाता है और ये रोग नहीं फैलाता है। अगर ये आप समझ गए हैं तो ये इनका एक्सपेरिमेंट अब आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इन्होंने क्या किया कि चूहे पर इन्होंने अपना प्रयोग किया था। चूहे, रैट माने चूहा, चूहे पर इन्होंने अपना प्रयोग किया था ग्रिफिथ ने, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। मैं यहां लिख दे रहा हूं ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, इसको आप याद रखिएगा। इनका इनके प्रयोग का नाम था। इन्होंने क्या किया, एक चूहा लिया, आप सुनते चलिएगा फटाफट। इन्होंने अपने प्रयोग को कई स्टेप में किया था। इन्होंने किया क्या, एक चूहा लिया, एक क्या लिया, चूहा लिया। आप चूहे के बारे में जानते हैं अच्छे तरीके से, बट थोड़ा सा मैं यहाँ बना दे रहा हूँ चूहे के बारे में। सपोज दैट ये चूहा है। इन्होंने क्या किया कि अपने प्रयोग को स्टेप वाइज किया। इन्होंने क्या किया कि पहले इस यस टाइप के बैक्टीरिया को इसकी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया, माने जो रोग फैलाता था बैक्टीरिया, न्यूमोनिया रोग फैलाता था, उसको इंजेक्ट किया। तो देखा कि ये चूहा मर गया। इसमें इसकी बॉडी में इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्ट किया तो इस चूहे की डेथ हो गई। इस चूहे की क्या हो गई, डेथ हो गई, मर गया चूहा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे यस टाइप के बैक्टीरिया उत्पन्न हो गए। क्योंकि मीडियम इसको मिल गया, कल्चर मीडियम मिल गया, तो इसलिए अपनी संख्या बढ़ाएगा, तो जिसके कारण से इसकी संख्या बढ़ने से इस चूहे की कुछ समय बाद डेथ हो जाती है। इसके बाद इन्होंने दूसरे स्टेप में ये इंजेक्ट किया, ये आर टाइप के बैक्टीरिया इस चूहे के अंदर इंजेक्ट किया। देखा चूहा नहीं मरा, मतलब नो डेथ, चूहे की डेथ नहीं हुई। अब आप समझ गए होंगे। तो एक बार इसको इंजेक्ट किया, एक बार इसको इंजेक्ट किया। पहली बार जब इसको इंजेक्ट किया चूहा मर गया, जब इसको इंजेक्ट किया, तो इंजेक्ट का मतलब होता है प्रवेश कराना, इंजेक्ट किया तो चूहा नहीं मरा। किसको, आर टाइप के बैक्टीरिया को। इसके बाद इन्होंने क्या किया, इस जो यस टाइप का बैक्टीरिया, इसको हिट किल्ड किया। हिट किल्ड का मतलब होता है बहुत अधिक टेम्परेचर पर इस बैक्टीरिया को इतना टेम्परेचर दिया कि ये बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया की डेथ हो गई। इसको हिट किल्ड बैक्टीरिया बोलेंगे। जब इसको हिट कर देंगे बहुत ज्यादा और उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो ऐसे बैक्टीरिया को, ऐसे यस टाइप की बैक्टीरिया को हिट किल्ड यस टाइप का बैक्टीरिया कहते हैं। और आर टाइप बैक्टीरिया को हिट नहीं किया इन्होंने, इसको नहीं मारा, मतलब इसको गर्म करके इस यस टाइप के बैक्टीरिया को मार दिया और इसको नहीं मारा। अब क्या किया इन्होंने, अब चूहे के शरीर में यस टाइप और आर टाइप के दोनों बैक्टीरिया को एक साथ इंजेक्ट किया। जब इंजेक्ट किया तो देखा कि इस बार चूहा मर गया, चूहे की डेथ हो गई। इस बार भी चूहे की डेथ हो गई। तो इन्होंने बताया कि कुछ, चूंकि इसकी मृत्यु हो चुकी थी, इसकी डेथ हो चुकी थी, इसकी डेथ नहीं हुई थी। इन्होंने बताया, ग्रिफिथ ने बताया कि कुछ तो है, कुछ पदार्थ है जो आर टाइप के बैक्टीरिया से निकल करके यस टाइप के बैक्टीरिया के अंदर जा रहा है। आर टाइप जब दोनों को एक साथ इंजेक्ट किया इसके अंदर, मतलब दोनों, ये यस टाइप और आर टाइप दोनों बैक्टीरिया को, इसको हिट किल्ड किया। आप याद रखिएगा, इसको हिट किल्ड किया। मैं यहां लिख दे रहा हूं हिट किल्ड। यस टाइप के बैक्टीरिया को हिट किल्ड किया, मतलब मार करके
और आर टाइप के बैक्टीरिया को नहीं मारा, दोनों एक साथ प्रवेश कराया, देखा तब भी चूहा मर गया। तो इनके हिसाब से, अब इनके हिसाब से बता रहे इनकी सोच क्या थी। इनकी सोच ये थी कि कुछ तो है इसके अंदर से निकल करके जो इसमें जा रहा है, जिसके कारण से आर टाइप का बैक्टीरिया, एस टाइप के बैक्टीरिया, आर टाइप का बैक्टीरिया जीवित तो है लेकिन एस टाइप का तो हिट किल्ड है। तो इन्होंने बताया कि आर टाइप के बैक्टीरिया के अंदर से कुछ पदार्थ निकल करके हिट किल्ड एस टाइप के बैक्टीरिया में जा रहा है, जिसके कारण से हिट किल्ड एस टाइप का बैक्टीरिया फिर से जिंदा हो जाता है और जिंदा होने के कारण से पुनः चूहे की मृत्यु हो जाती है। आप जानते हैं कि इससे चूहे की मृत्यु होती है ना कि इससे मृत्यु होती है। ये मरा हुआ है बैक्टीरिया और ये नहीं मरा हुआ है, तो वास्तव में इस चूहे को नहीं मरना चाहिए। अब आप ही समझ करके बता सकते हैं, अगर इस चूहे की मृत्यु हो रही है, दोनों एक साथ में इंजेक्ट किया जा रहा है, तो आप बताइए कि इससे मृत्यु होती है, ये मर गया खुद पहले से ही और ये जिंदा है। तो आप इनके हिसाब से लगा, ग्रिफिथ के हिसाब से कुछ पदार्थ जो निकल करके इसके अंदर जा रहा है और वही इस चूहे की मृत्यु कर रहा है। इन्होंने उस पदार्थ को, ग्रिफिथ ने उस पदार्थ को ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल के नाम से, मतलब उसको बताया कि इसमें इससे निकलकर जो इसमें जा रहा है, इस पदार्थ का नाम है ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल। ये पदार्थ इन्होंने कहा कि एक पदार्थ है ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल, जो इसके अंदर से निकलकर इसमें जा रहा है, जिसके कारण से एस टाइप का बैक्टीरिया पुनः जिंदा हो जा रहा है, जिससे कि चूहे की डेथ हो जा रही है। तो इन्होंने क्या बोला इस पदार्थ को, जो आर टाइप का एस टाइप में जा रहा है, ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल एक प्रकार का फैक्टर, एक प्रकार का कारक है जो इसके अंदर से निकल के इसमें जा रहा है। इन्होंने, वैसे आपने देख लिया कि यहां पर आपको डीएनए का नामो निशान कहीं आया नहीं है। डीएनए, इन्होंने इस ट्रांसफार्मिंग एक्सपेरिमेंट को इन्होंने डीएनए ही माना था। तो इस यहां पर इनके प्रयोग से एकदम क्लियर नहीं हो पा रहा है कि डीएनए ही ये इसके अंदर जो है इससे निकलकर इसमें जा रहा है। तो डीएनए इन्होंने ऐसे ही मान लिया, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन वैज्ञानिक जो है इनके एक्सपेरिमेंट से संतुष्ट नहीं थे, बिल्कुल खुश नहीं थे। इसीलिए इनके प्रयोग में ये सबसे बड़ी कमी आई है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर डीएनए का नामो निशान कहीं नहीं आया है। इन्होंने ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल को ही डीएनए मान लिया। तो इन्होंने कहा भाई डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। इनका कहना यह था। ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट 1928 में इनके इस प्रयोग को, चूंकि अब देखिए थोड़ा सा एक बात और बताएं, ट्रांसफार्मेशन एक्सपेरिमेंट, ट्रांसफार्मेशन माने रूपांतरण होता है, एक्सपेरिमेंट प्रयोग। रूपांतरण मतलब बदलना, यहां से कुछ निकलकर जा रहा है इसमें, जो कि एस टाइप का हिट किल्ड बैक्टीरिया ये फिर से जीवित हो जा रहा है। इसका रूपांतरण तो हो रहा है, इसी के कारण इसका रूपांतरण हो रहा है। मतलब आर टाइप का बैक्टीरिया एस टाइप में चेंज हो जा रहा है। इनका कहने का तात्पर्य था, आर टाइप का बैक्टीरिया एस टाइप के बैक्टीरिया में चेंज हो जा रहा है, एस टाइप का बैक्टीरिया फिर से जीवित हो जाता है, जिसके कारण से चूहे की मृत्यु हो जाती है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।